अर्पित बैच में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे हम बात करें जेई एग्जाम की, चाहे हम बात करें नीट एग्जाम की, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 3 सवाल नीट के अंदर और बोर्ड एग्जाम के भी अंदर। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना। आज की क्लास में हम समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, साथ ही समझेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स को। कंसंट्रेशन टर्म्स में बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है, हालांकि मोल कंसेप्ट में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, पर हम इसको प्योरली सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो आज कंसंट्रेशन टर्म्स को भी पढ़ेंगे और देखेंगे रिलेशन क्या होता है कंसंट्रेशन टर्म्स में। इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करते हैं बिना किसी डिले के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत लेक्चर का, है ना भाई। तो पहला हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन, कि सर ये सॉल्यूशन क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं सॉल्यूशन क्या है, तो देखो भाई सॉल्यूशन है होमोजीनियस मिक्सचर। सर ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, तुम मुझे बताओ क्या तुमने कभी नमक और पानी पिया है? मतलब पानी में नमक डाल के, ऐसा नहीं कि सर लो नमक खा लिया और पानी पी लिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुमने कभी नमक और पानी को एक में मिलाया है? जी तुम समझो बे, मिक्सचर क्या होता है? जब दो चीजें मिल जाती हैं तो उसे मिक्सचर बोलते हैं। तो बेटा एक काम करो, तुम लो एक बर्तन और मैं केमिस्ट्री की दुनिया में लूंगा बीकर। अब इस बीकर में मैं थोड़ा सा जल डाल दूंगा, वाटर डाल दिया, ठीक है भैया, ये वाटर हो गया। ये है वाटर मतलब H2O, ठीक है, ये जल हो गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं डालने जा रहा हूं इसमें नमक मतलब NaCl को बोलते हैं साल्टवा साल्ट क्या बोलते हैं? सिंपल सॉल्ट, जो नमक आपके घरों में जाता है ना। मास्टर साहब अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जब इस नमक को इस पानी में डालूंगा तो क्या होगा? एक मिक्सचर बन जाएगा। वाह मास्टर साहब, बन गया मिक्सचर। भाई मिक्सचर मतलब क्या? जब दो चीजें मिल जाती हैं तो उसे मिक्सचर बोलते हैं। अब एक बात बताओ, मेरा तुमसे सवाल है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तुम्हारी आंखों में, किस नमक और पानी का जब मिक्सचर बन जाए, है ना, मतलब जब नमक पानी घुल जाए आपस में, इसका मिक्सचर बन जाए, तो तुम नमक और पानी को अपनी आंखों से देख करके अलग कर दो। मतलब कि सर ये नमक तैर रहा है, ये पानी तैर रहा है। अबे है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत? नहीं होगी। मतलब सर एक बार नमक पानी में चला गया, तब इसका जो मिक्सचर बन गया, तो फिर अपनी आंखों से देख करके नमक और पानी को अलग नहीं कर पाएंगे। और बेटा अगर तुम अलग कर ले रहे हो तो तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो फिर वैसे इसको अलग हम नहीं कर सकते हैं। एक बार नमक पानी में मिल गया तो इसको अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नमक पानी यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो गए। एक वर्ड बोल रहा हूं, ये क्या हो गए? यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो गए। अब इनका जो मिक्सचर बना उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे भाई? होमोजीनियस मिक्सचर। तो जब कभी दो चीजें यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाए कि आंखों से देख करके उसको सेपरेट ना कर पाओ, तो उसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। बेटा इसी होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन बोल देते हैं। यानी सारे मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होते हैं। दो चीजों को मिक्स करोगे जरूरी नहीं है कि वो सॉल्यूशन हो, पर अगर वो दो चीजें यूनिफॉर्मली मिक्स हो गई, उनको अपनी आंखों से देख करके सेपरेट नहीं कर पाए, तभी वो सॉल्यूशन होगा। यानी सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। समझ में आई बात? जिसमें दो चीजें यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाती हैं ऑफ 2 or more सब्सटेंस। दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाओ और अगर वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाए तो वो सॉल्यूशन है। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, एक सवाल पूछूं? हाँ एक सवाल पूछूं, जैसे मतलब कुछ लोग जब पढ़ लेते हैं तो कहते हैं तुमसे हम एक क्वेश्चन करें, हिम्मत हो तो बताओ। तो एक मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, उस सवाल का जवाब दो। जी सर पूछिए। अगर बेटा मैं एक बीकर लूं, जी सर, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूं। हाँ सर वो तो आप डालोगे ही, चलो ठीक है, मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ तुम। जी सर एक बात क्या, दो बात पूछो। मान लो ये H2O है, H2O मतलब वाटर, ठीक है भाई, ये वाटर है। अब मैं इसमें सैंड, मतलब इसमें मैं नमक की जगह पे सैंड डाल रहा हूँ। सैंड मतलब बालू, क्या डाल रहा हूँ? सैंड, ठीक है भाई। और क्या बताओ, क्या सैंड मतलब बालू और पानी कभी मिलेंगे आपस में? कभी नहीं मिल सकते हैं आपस में, ये आपस में मिल ही नहीं पाएंगे। सैंड और वाटर का मिक्सचर बन तो जाएगा, ये आपस में मिक्सचर बना तो लेंगे। अभी किसका मिक्सचर होगा? मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। तो सैंड और वाटर को डालेंगे तो इनका मिक्सचर तो बन गया, पर बताओ क्या कभी यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो पाएंगे? मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, जैसे नमक और पानी मिल गया था, क्या सैंड और वाटर भी वैसे मिलेंगे? नहीं सर, पानी अलग रहेगा और बालू अलग रहेगा। मतलब सर इस बार हम अपनी आंखों से देख करके
बालू और पानी को अलग कर ले जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं हुए। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बेटा ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है, पर इसको मैंने नाम दिया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिसॉल्व, है ना। यहाँ पे जो चीजें हैं, है ना, या मैं ऐसे बोल दूं, पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिसॉल्विंग। इनमें जो पार्टिकल होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनको आंखों से देख के हम सेपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल आर नॉट यूनिफॉर्मली डिसॉल्व। तो याद रखना, मुझे तुम्हें ये समझाना है कि केवल और केवल होमोजीनियस मिक्सचर ही सोल्यूशन होता है। ओके भाई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन कौन होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर, आपकी बात पूरी समझ में आ रही है। तो यहां से एक बात हमको पता लग गया कि सोल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सोल्यूशन कंसिडर नहीं करते हैं। अब ठीक है, तो यानी सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अब बेटा जैसे मान लो सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर के बना होता है, जो पूरा सोल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है सॉल्यूट, जैसे नमक जो हमने डाला उसको हम बोल देंगे सॉल्यूट, और जो पानी था उसे क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट। जब ये दोनों मिले आपस में, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हुए, तब जा करके सॉल्यूशन बना, है ना। अकेले अगर मान लो पानी है तो उसको सॉल्यूशन नहीं मानेंगे। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीजें आपस में मिलेंगी तब जा करके क्या बनेगा बेटा? तब जा करके आपका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो अभी अभी समझेंगे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, पर अभी आप ध्यान से सुनो। अगर ये हमारा बीकर था, इसमें पानी था, तो बेटा तुम एक बात बताओ, ये जो वाटर है इसको मैं अभी के लिए क्या मान रहा हूं? सॉल्वेंट मान रहा हूं। अभी देखेंगे कि सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होते हैं, ठीक है। और जो हमने बाहर से मिलाया नमक, उसको मैं क्या बोल देता हूं? सॉल्यूट बोल देता हूं, सॉल्यूट बोल देता हूं। अब ये जब आपस में मिक्स हो गए तो इनका क्या बन गया? एक मिक्सचर बना, होमोजीनियस मिक्सचर, उसको हमने क्या बोल दिया? सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूशन कब मिला? जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिले। पक्की बात, इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई? जी, ये मास्टर बात क्लियर हो गई है ना। हाँ भाई, अब देखते हैं कि एक सोल्यूशन में क्या क्या चीजें होती हैं। एक सोल्यूशन बना किससे होता है? तो एक सोल्यूशन ना दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अरे मास्टर साहब, सॉल्यूट का होता है, सॉल्वेंट का होता है, समझो भैया, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। समझ ही तो रहे हैं सर, बचपन से समझते आ रहे हैं। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी तुम स्ट्रगल क्या कर रहे हो? आज की क्लास में मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम एक्चुअल में समझ पाओगे स्ट्रगल क्या होता है। अभी तक तो तुमने बेटा स्ट्रगल देखा ही कहाँ है, अभी तुम कुछ स्ट्रगल नहीं देखे हो। आज तुम्हें समझ में आएगा स्ट्रगल एक्चुअल में क्या होता है। अभी कहानी सुनाऊंगा, पर पहले पढ़ाई कर लेते हैं, समझते हैं कि सॉल्वेंट क्या होता है। जी सर, सॉल्वेंट क्या होता है? देखो, जैसे मान लो नमक और पानी, ध्यान से सुनो, नमक और पानी। तो हमने पानी को हमेशा क्या बोला? सॉल्वेंट बोला। ऐसा क्यों? मैं तुम्हें समझाता हूं बेटा। एक खास बात जान लो, तुम एक बात बताओ, एक बाल्टी पानी लेते हो, उसमें कहीं 2-3 चम्मच 10 चम्मच नमक डालते हो, तो तुम देखे होगे पानी हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में रहता है। पानी हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में रहता है, यानी वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है। तो बेटा कभी मान लो दो चीजें मिक्स कर रहे हो, है ना, तो उसमें तुम सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करोगे? इसका मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में होगी, जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में होगी उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट। मान लो कोई भी दो चीज तुम मिलाओ, जैसे दारू और पानी। दारू अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा बल्क में है, तो उसको हम सॉल्वेंट मानेंगे। पक्की बात? जी सर, ये बात आपको याद रखनी है। जो जिस चीज की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। तो द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इट डिसॉल्व्स द सॉल्यूट, उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। यानी कि जो सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। और दूसरी बात, जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूट को डिसॉल्व कराता है। जैसे कि नमक पानी में डिसॉल्व हो गया ना, तो अगर तुम सोचो नमक को डिसॉल्व कौन करवा रहा है? नमक को डिसॉल्व तो ये वाटर ही करवा रहा है ना। ये वाटर ही तो वो बला है, ये वाटर ही तो वो जादू है जिसमें नमक आकर के डिसॉल्व कर रहा है। यानी सॉल्वेंट कौन होता है? जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कराता है, जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कराता है। अब अगर ये सॉल्यूट को डिसॉल्व कराएगा ना, तो इसकी अमाउंट तो ज्यादा होनी चाहिए ना मालिक। बोलो बोलो बोलो। पैसा तुम तभी दे पाओगे जब तुम्हारे पास पैसा रहेगा, है, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम थोड़ी पैसा दे पाओगे। तो ध्यान रखना, सॉल्वेंट
हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है और तभी ये सॉल्यूट को डिसॉल्व करा पाता है। ठीक है सर, अब समझते हैं सॉल्यूट क्या होता है। बेटा सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। जैसे नमक और पानी था, तो पानी जो था वो पानी क्या कर रहा था, पानी सॉल्यूट को डिसॉल्व करवा रहा था, पानी इस नमक को डिसॉल्व करवा रहा था, तो पानी तो सॉल्वेंट हो गया और नमक डिसॉल्व हो रहा था, यानी इट गेट डिसॉल्व। तो ये जो डिसॉल्व हो रहा है ना, इसे बोलेंगे सॉल्यूट। यानी जो डिसॉल्व होता है उसे बोलते हैं सॉल्यूट, और जो डिसॉल्व कराता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। आई होप अब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। जो डिसॉल्व होता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, और जो डिसॉल्व कराता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे कि साल्ट को नमक पानी मतलब पानी में डालोगे, है ना, तो ये जो होगा इसमें जो सॉल्ट है वो आपका क्या है, सोल्यूट है, और जो पानी है वो क्या है, सॉल्वेंट है। पक्की बात, बोलो मेरी बात समझ पा रहे हो? जी सर। अब ध्यान से सुनिए हमारी बात को, आपको मैं एक टॉपिक समझाना चाहता हूँ। समझते हैं कि एक्चुअल में सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं, इसको मैं एक बार अपनी हैंड राइटिंग में आपको समझाता हूँ। देखो भाई, सॉल्यूट अगर आपसे कोई पूछे कि सर सॉल्यूट क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे। जब भी आपसे कोई सवाल करे सॉल्यूट क्या होता है, तो आपको समझना है ऐसा जिसकी, देखो सॉल्यूट वो होता है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, यानी मैं सीधा सीधा बोलूंगा विच गेट डिसॉल्व, सब्सटेंस सब्सटेंस substance which dissolves itself into solvent। जो अपने आप को डिसॉल्व कराता है सॉल्वेंट में उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। या ऐसा बोलूंगा which get dissolved, है ना, उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। सब्सटेंस which get dissolves, जो डिसॉल्व हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट्स किसको बोलते हैं भाई, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जो डिसॉल्व कराता है मास्टर साहब। यानी कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट डिसॉल्व्स द सॉल्यूट, ये डिसॉल्व करता है किसको, सॉल्यूट को। अब एक बात आपको याद रखनी है कि इसमें जो सॉल्यूट होगी इसकी कंसेंट्रेशन क्या होती है, या मैं साफ साफ बोलूं इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। इट इज लेसर इन क्वांटिटी, ये कम होता है। इट इज लेसर इन क्वांटिटी, ये कम होता है। लेकिन जो सॉल्वेंट होता है आपका वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इट इज हायर इन क्वांटिटी, क्या होता है, ये ज्यादा होता है। अब एक खुराफाती बच्चा मेरे से सवाल किया, सर एक बात बताओ, मान लो कि दोनों बराबर हैं। यहां पे मैंने ले लिया वाटर, सर इस बीकर में मैंने ले लिया जल को, जल मतलब वाटर को। जी सर, ये क्या है हमारा, ये है वाटर। अब सर इसके बगल में मैंने ले लिया दारू यानी एथेनॉल को। सर ये दोनों बराबर ही हैं, ये भी 5 लीटर है और ये भी 5 लीटर है एथेनॉल। ये भी 5 लीटर है और ये भी 5 लीटर है। सर अब इन दोनों को मैंने एक दूसरे में मिक्स कर दिया, तो बेटा क्या होगा, एक इनका सोल्यूशन बन जाएगा, एथेनॉल और पानी आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे, इनका क्या बन जाएगा, इनका एक सोल्यूशन बन जाएगा। अब बेटा ये जो सोल्यूशन बना इसमें कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, बताओ बताओ बताओ, कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो मैं कहूंगा जब भी कभी हो एक चीज आपकी वाटर हो और एक कोई दूसरा सब्सटेंस, ध्यान से सुनो, इन दोनों का मिक्सचर बनके एक सॉल्यूशन बना अगर, तो पहली बात एथेनॉल को वाटर में डिसॉल्व करा रहे हैं, तो वैसे भी एथेनॉल क्या हो गया, सॉल्यूट। जो डिसॉल्व होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट। और पानी डिसॉल्व करा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। अब सुनो और एक दूसरे मुद्दे की बात समझो, मेरी फैक्ट्स को समझो, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। ये जो वाटर होता है ना, वाटर को बेटा यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। इसको आप नोट डाल करके लिख लो, NOT नोट। वाटर क्या होता है बेटा, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को भैया यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया है कि भैया इससे तगड़ा सॉल्वेंट कोई नहीं है। मतलब अगर कभी 5 लीटर एथेनॉल हो, 5 लीटर वाटर हो, वाटर कहीं भी आए किसी के साथ, तो वाटर को सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करना, क्योंकि वाटर जो होता है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। इसके पीछे का रीजन आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज इट्स
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इज वेरी हाई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो उतना बढ़िया सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इज हाई, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा वो हाई होती है। अभी सिर्फ आपको इतना बात याद रखना है कि क्यों वाटर सॉल्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। देखो एक वर्ड लिखा है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हालांकि आईआईटी में एक एग्जाम आया, एक क्वेश्चन आया था एडवांस में जिसमें वाटर को सॉल्वेंट नहीं माना गया था, पर वो सब अलग की बात है, वो एक स्पेशल केस में होता है। हमको अभी ये समझना है कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इट इज। क्यों? क्योंकि इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होती है। समझ में आई बात? बोलो भैया कोई दिक्कत तो नहीं है ना? राम राम जी, राम राम जी 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 सर, ओके ठीक है भाई। तो ये बात आपको समझनी है। तो मान लो आपके सामने ऐसा केस आए, एक क्वेश्चन आए, अब इसमें आपको बताना हो कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो आपको एक बात याद रखना है कि वाटर है और एथेनॉल है, तो इसमें जो वाटर है भैया ये हमारा क्या होगा? ये सॉल्वेंट होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। अब वैसे भी तुम सोचो, ये एथेनॉल को डिसॉल्व करवा रहा है ना, तो जो डिसॉल्व करवाता है वो सॉल्वेंट होता है, जो डिसॉल्व होता है वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो बेटा हमेशा याद रखना, सोल्यूशन तभी बनता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाते हैं, तब जाकर के क्या बनता है बेटा? सोल्यूशन बनता है। अगर ये यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होंगे तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। अब देखते हैं कि सोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को देखेंगे, लेकिन इसके दो टाइप्स हमें पढ़ने हैं, मतलब दो तरीके से पढ़ने हैं। ये जो मैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन करा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, मैं सोल्यूशन को SOLN लिख दे रहा हूं, समझ जाना कि क्या है बेटा? ये सोल्यूशन है। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। कितने तरीके के सोल्यूशन होते हैं? ठीक है भाई, पक्की बात? जी सर। टाइप्स ऑफ सन लिख गया, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। देखेंगे कि कितने तरीके के सोल्यूशन होते हैं। ध्यान से देखो भाई, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन दो तरीके का होता है, मतलब वैसे तो तीन तरीके के होते हैं। एक हमें पढ़ना है बाइनरी सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन? बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है भाई, एक ये सोल्यूशन पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है टर्सरी सोल्यूशन, और एक हमें पढ़ना है क्वाटरनरी सोल्यूशन। ये तीन टाइप के सोल्यूशन हमें पढ़ने होते हैं, बाइनरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। ये तीन तरीके के सोल्यूशन अगर हम पढ़ लें तो हमारा पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, बाइनरी मतलब होता है दो। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, क्या हो? दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट हो आपका और एक सॉल्वेंट हो, उसे क्या बोलेंगे? बाइनरी सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? बाइनरी सोल्यूशन। इसमें दो ही कंपोनेंट है। इसका एग्जांपल बता दूं, इसका एग्जांपल जो हो जाएगा, फॉर एग्जांपल, वो बेटा नमक और पानी, साल्ट एंड वाटर। इसमें बेटा वाटर सॉल्वेंट है और साल्ट नमक है। इसमें दो ही चीजें हैं, यानी दो चीजों से मिल करके सोल्यूशन बना है, इसको मैंने बोल दिया बाइनरी सोल्यूशन। लेकिन एक होता है हमारे पास टर्सरी सोल्यूशन। टर्सरी सोल्यूशन मतलब क्या होता है? इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। तीन कंपोनेंट होने का क्या मतलब हुआ सर? इसमें दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, ऐसा हो सकता है। जैसे कि इसका एग्जांपल बताइए, मान लो ये है पानी, वाटर। अब गर्मी का मौसम चल रहा है, मैंने इसमें डाल दिया नींबू, लेमन जूस। लेमन जूस डाल दिया इस पानी में, ठीक है? ये वाटर था, इसमें मैंने क्या डाल दिया? लेमन जूस। और इसमें मैंने डाल दिया नमक। एक बात बताओ, इसमें कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? इस बार ये नमक भी हमारा सॉल्यूट है और इस बार ये लेमन जूस भी हमारा सॉल्यूट है। और इन दोनों को डिसॉल्व कौन करा रहा है? वाटर। तो वाटर हमारा अकेला सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट हमेशा अकेला ही होता है, क्योंकि ये दोनों को डिसॉल्व करवा रहा है। तो सॉल्वेंट कौन है? वाटर। लेमन जूस और नमक क्या है? ये दोनों सॉल्यूट है और सॉल्वेंट वाटर है। यानी इसमें दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, टोटल तीन कंपोनेंट है। तो इस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? टर्सरी सोल्यूशन। हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सोल्यूशन ही है, ठीक है? लेकिन बेटा एक होता है क्वाटरनरी सोल्यूशन। मान लो चार कंपोनेंट हो, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? ऐसे सोल्यूशन को बोलेंगे क्वाटरनरी सोल्यूशन। मान लो ये हमारा बीकर है, इस बीकर में हमने डाल दिया पानी को। किसको डाल दिया? पानी को भाई। ये हमारा वाटर हो गया।
अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसमें मैं डाल दिया थोड़ा बहुत मिल्क, वाह मास्टर साहब, इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया C2H5OH एथेनॉल, और मेरा मन किया, मतलब इन दोनों चीजों को मैंने डाल दिया वाटर में, अब ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। अब इनका जो सोल्यूशन बना, इसमें कितनी चीजें हैं, इसमें 4 चीजें हैं, इसमें 4 कंपोनेंट हैं, तो इस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी सोल्यूशन। यानी सोल्यूशन हमारा 3 तरीके का हो सकता है, बाइनरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो वही लिखा हुआ है कि सोल्यूशन कितने तरीके का होता है भाई, सोल्यूशन 3 तरीके का होता है बेस्ड ऑन कंपोनेंट। आपका सोल्यूशन बाइनरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है और क्वाटरनरी हो सकता है। बाइनरी मतलब 2 कंपोनेंट होगा, टर्सरी मतलब 3 कंपोनेंट होंगे, क्वाटरनरी मतलब कितने कंपोनेंट होंगे बेटा, 4 कंपोनेंट होंगे। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है, पक्की बात? अब एक चीज आपको मुझे और समझानी है, अगर आप एक बात समझ जाओ तो मैं आज की क्लास में थोड़ा सा सुकून की सांस लूंगा। वो चीज क्या है मैं आपको समझाता हूं। आपको जब मैं कहता हूं सॉल्यूशन, तो आपके दिमाग में यही आता है, नमक और पानी, है ना, यही तो आता है। जब भी मैं आपसे कहता हूं सॉल्यूशन, तो आपको लगता है सर इसमें सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा, 2 ही चीज होगी। हाँ, आप ये तो सही कह रहे हो, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन 2 ही चीज से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब आपको मैं एक्चुअल में बताया कि सॉल्यूट हमेशा लेसर क्वांटिटी में होता है। हाँ सर, ये बात तो आप बता चुके हो, वापस से क्यों बता रहे हो? बेटा एक चीज और बतानी है, और बेटा इसकी क्वांटिटी क्या होती है, ये हाइयर क्वांटिटी में होता है, इसकी हाइयर क्वांटिटी होती है। जी सर, आप मुझसे ये भी बात बता चुके हैं। बेटा मैंने तुमको ये भी बताया है, अब एक नई चीज सीख लो, ये सब बातें तुम सीख चुके हो। जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी, फिजिकल स्टेट मतलब समझते हो, फिजिकल, जी फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूं बेटा। जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी, मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। मतलब सर क्या कोई सॉलिड सॉल्वेंट भी होता है क्या? हाँ होता है बेटा। तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्यों आता है कि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही होगा? अब एक 2-3 गैसेस हैं, तो एक गैस दूसरे गैस में डिसॉल्व हो रही है, तो गैस हमारा सॉल्वेंट हो गया, यानी वो डिसॉल्व करवा रहा है। आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है? मतलब मैं बहुत बच्चों से मिलता हूं, उनसे पूछता हूं सॉल्वेंट, तो उनके मन में सीधा लिक्विड आता है। नहीं, सॉलिड भी सॉल्वेंट हो सकता है, लिक्विड भी सॉल्वेंट हो सकता है, गैस भी सॉल्वेंट होता है। कंसेप्ट से चलो मेरे भाई, सॉल्वेंट कोई ऐसी भी चीज हो सकती है जो किसी दूसरे को डिसॉल्व कराए, जो डिसॉल्व कराता है और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसे सॉल्वेंट बोलते, ना कि पानी को हमेशा। पानी को हमेशा नहीं, पानी ही सॉल्वेंट नहीं होता, दारू भी सॉल्वेंट होता है, गैसेस भी सॉल्वेंट हो सकती है, सॉलिड भी सॉल्वेंट है। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारा फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की सॉलिड है, तो बेटा फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपको ये समझना है कि अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है ना, इफ फिजिकल स्टेट, या मैं ऐसा लिखता हूं, जिस फिजिकल स्टेट में सॉल्वेंट होगा वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी। अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड बनेगा। देखो नमक और पानी में सॉल्वेंट कौन है? पानी ना, तो पूरा सॉल्यूशन भी पानी वाला ही बनता है, मतलब एक्वस बनता है ना, लिक्विड बनता है। भाई पानी भी लिक्विड है ना, तो सॉल्यूशन भी कैसा हुआ? लिक्विड हुआ। ऐसे ही मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट डिसाइड फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ये डिसाइड करती है क्या बेटा? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, कि भैया जो भी फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी। अब एक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपने पढ़ा है, एक और तरीके का टाइप्स हमको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। बेटा देखो, गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है। गैसियस सॉल्यूशन कब होगा? जब हमारा सॉल्वेंट गैस होगा। भाई अगर हमारा सॉल्वेंट गैस होगा तो गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन, अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। मैंने कहा ना, अगर एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन मतलब जब हमारा सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो उसे बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। यानी हमने पूरे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर लिया। एक हमने कहा गैसियस सॉल्यूशन, एक को कहा लिक्विड सॉल्यूशन, एक को कहा सॉलिड सॉल्यूशन। अगर हमारा सॉल्वेंट गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन, भाई सॉल्वेंट ही फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है। अगर हमारा सॉल्यूशन लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, अगर हमारा सॉल्यूशन सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, जैसे कि अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा हूं। अब देखो, मान लो हमारा सॉल्वेंट गैस है और हमारा सॉल्यूट क्या है? ये भी गैस है, यानी 2 गैसेस है, एक सॉल्यूट है गैस और एक गैस क्या है? हमारी सॉल्वेंट है। तो 2 गैसेस को मैं मिलाऊं, लेट सपोज मैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को मिलाऊं, तो ये दोनों गैसेस आपस में यूनिफॉर्मली मिल जाएंगी ना, इनका सोल्यूशन बन जाएगा।
अब मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि इन दोनों में से एक गैस हमारी ज्यादा है, नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस सॉल्वेंट है, तो मतलब इस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन गैस हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, तो गैसियस सोल्यूशन बोलेंगे। पर बेटा यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट है वो भी गैस है, सॉल्वेंट है वो भी गैस है, तो इसे बोलेंगे गैस गैस सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, गैस गैस सोल्यूशन। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हमारा सॉल्वेंट क्या हो, अगर हमारा सॉल्यूट क्या हो, लिक्विड हो, कोई लिक्विड हो वो हमारा सॉल्यूट हो, और यहाँ पे जो हमारी सॉल्वेंट है वो क्या हो बेटा, गैस हो, सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो। तो बेटा अगर हमारा सॉल्वेंट गैस है तो उसको क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। पर यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या है, लिक्विड है। जैसे आप क्लोरोफॉर्म लो, तो क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड होता है और उसको मिक्स कर दो नाइट्रोजन गैस से, तो बेटा नाइट्रोजन गैस जो है यहाँ पे इस बार सॉल्वेंट होगी, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में है ना, तो यहाँ पे जो ज्यादा मात्रा में वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, तो नाइट्रोजन गैस ज्यादा मात्रा में है तो ये हमारी सॉल्वेंट है, और क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है, तो लिक्विड और गैस के सोल्यूशन को बोलेंगे लिक्विड गैस सोल्यूशन। ठीक है भाई। ऐसे कोई सॉलिड को अगर गैस में मिला दो, जैसे कैम्फर, कैम्फर को नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर दो तो इसे बोलेंगे सॉलिड गैस सॉल्यूशन। कुल मिलाकर ये बात आपको समझनी है बेटा, इस चार्ट को प्लीज आप एक बार लर्न कर लेना, है ना, इसको आप लर्न कर लेना। टोटल बेटा 9 तरीके के सोल्यूशन बनाए जा सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में मिला के, लिक्विड को सॉलिड को, ऐसे उल्टा पुल्टा करके। ठीक है, बस आपको इन टेबल्स में बात याद रखनी है, अगर आपका सोल्यूशन, अगर आपका सॉल्वेंट जिस फिजिकल स्टेट में है वही क्या होती है बेटा, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट। जैसे सॉल्वेंट गैस था तो गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आई। अब देखो, वैसे तो मेरा मन था आपको आज कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाने का, पर मुझे लगता है कि मैं इस क्लास को कल ही करूं तो ज्यादा बेहतर है, तो अगली लेक्चर में हम कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो मोर देन सफिशिएंट है, आप प्लीज इसको रिवाइज कर लेना, सारी चीजों को पढ़ लेना, और अगली क्लास में हम प्रॉपर कंसंट्रेशन टर्म्स को ही समझेंगे कि क्या होती है कंसंट्रेशन टर्म्स, मतलब पूरी क्लास में हम कंसंट्रेशन टर्म्स पे ही अपना टाइम स्पेंड करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, अच्छे समय का इंतजार करें, जीवन में अच्छा समय जरूर मिलेगा, आप काफी ऊपर जाएंगे, अपने जीवन में काफी खुशियां मिलेंगी आपको, परेशान नहीं हुआ जाता है, चुनौतियों से घबराया नहीं जाता है, हमेशा युद्ध किया जाता है है ना, लड़ा जाता है। तो आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।